अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लाया हूं जिसका टॉपिक है पे प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। इस वीडियो के अंदर हम पे प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे कि पे प्रोटेक्शन है क्या और कब से स्टार्ट हुई। पे प्रोटेक्शन के मुतल्लिक फ़वाइद और नुकसानात डिस्कस करेंगे। पे प्रोटेक्शन के बगैर आपकी पे क्या होगी, अगर आपको पे प्रोटेक्शन मिलती है तो उसके बाद आपकी पे क्या होगी, दोनों पे के अंदर डिफरेंस जो होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके मुतल्लिक मैंने कुछ चार्ट्स भी बनाए हैं कि आपकी पे क्या होगी, वो 3 किस्म के चार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो पर चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पे प्रोटेक्शन के मतलब मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इनका PDF लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से इन्हें डाउनलोड करके मज़ीद इसका मुताला कर सकते हैं। सन 2000 से पहले आम तौर पर रेगुलर भर्तियाँ हुआ करती थी हर महकमे के अंदर। सन 2000 के बाद रेगुलर भर्तियाँ ख़त्म करके एडहाक और उसके बाद कंट्रैक्ट बुनियादों पर भर्तियाँ शुरू कर दी गई, जिनके नए रूल्स और कवानीन बनाए गए। एडहाक पर मुलाजमत की सूरत में एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल लमसम पे दी जाती थी। बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ कंट्रैक्ट के कवायदो कवानीन मुतारफ़ करवाए गए, जिसमें एम्प्लॉयज़ को बाकायदा स्केल दिया गया और उनकी पे में खातिरखा इजाफा हुआ। कंट्रैक्ट पर भर्ती का सबसे बड़ा मसला ये था कि 3, 4, 5 या 6 साल गुजरने के बाद जब उन्हें रेगुलर किया जाता था तो उनकी पिछली सर्विस को हड़प कर दिया जाता, यानी पिछली सर्विस जितने साल पर भी मुनहसर थी उसका एम्प्लॉय को कोई फ़ायदा नहीं होता था, उसमें उसकी इंक्रीमेंट भी मारी जाती थी और वो पीरियड रेगुलर सर्विस के अंदर शुमार नहीं होता था। कुछ मुलाजमीन और एम्प्लॉयज़ की कुछ तंजीमों ने इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अदालत में इस केस को उठाया गया। कुछ अर्सा पहले उनके हक में ये फैसला किया गया कि उन्हें तमाम पिछली सर्विस के फवायद दिए जाएं और उनकी पिछली सर्विस रेगुलर सर्विस में शुमार की जाए। लेकिन चूंकि ये असम्बली के अंदर कानून बन चुका था, इसलिए हर हुकूमत ने इस पर अमल दरामद करते हुए हिचकिचाहट महसूस की। इसकी सबसे बड़ी वजह बकाया इंक्रीमेंट्स का देना और उसका बकाया और हर एम्प्लॉय का लाखों का एरियर था। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो टीचर्स सन 2000 से पहले अनट्रेंड भर्ती हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्हें भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर किया गया और उन्हें इंक्रीमेंट दी गई और उन्हें लाखों का बकाया भी दिया गया। सेम यही हाल कंट्रैक्ट पीरियड के मुलाजमीन का है। मजीद आप इन 2 पैरों के अंदर मुताला करके इसके बारे में जान सकते हैं और इसकी लेटेस्ट अपडेट भी मैंने अपनी वेबसाइट पर दी है और उसका लिंक मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर जाकर आप इसकी लेटेस्ट अपडेट मालूम कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश और उर्दू के अंदर कंट्रैक्ट पीरियड और रेगुलर पीरियड के नफ़े नुकसान गिनवाए हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। कंट्रैक्ट पीरियड का सबसे पहला नुकसान यह है कि इसमें पेंशन नहीं मिलती, बल्कि इसकी एवज जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट यानी SSB अलाउंस दिया जाता है, जबकि रेगुलर पीरियड के अंदर बाकायदा पेंशन और ग्रेजुएटी दी जाती है। कंट्रैक्ट पीरियड में पे में कटौती नहीं होती, यानी बहबूदे फंड, GP फंड, ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह ये पे से डिडक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से मुलाजमीन जो है लाखों रुपए से महरूम रहते हैं। जबकि रेगुलर पीरियड के अंदर ये कटौतियाँ होती हैं, इसलिए वो इनसे फ़वायद हासिल करते हैं, जैसा कि ग्रुप इंश्योरेंस है, उसके अलावा बहबूद फंड के मुख्तलिफ केसेस हैं, शादी ग्रांट है, मंथली ग्रांट है और इसके अलावा GP फंड है जो आपको इकट्ठा ले सकते हैं, जिस किसी वक्त भी आप क्लेम कर सकते हैं वगैरह वगैरह। कंट्रैक्ट पीरियड के अंदर रुख्सत बहुत ही महदूद होती हैं और रुख्सत इस्तेहकाकिया का जो है, जिसे हम अर्न लीव कहते हैं, ये मुलाजमीन जो है कंट्रैक्ट वाले बिल्कुल ही महरूम रहते हैं। जबकि रेगुलर पीरियड के अंदर अर्न लीव का बाकायदा एक बैलेंस होता है जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता रहता है। किसी वक्त भी आप उसे क्लेम कर सकते हैं या उसके मद्दे मुकाबले लीव इनकैशमेंट के जरिए आप उसे क्लेम कर सकते हैं या LPR पर आप जा सकते हैं। जब आपको कंट्रैक्ट से रेगुलर किया जाता है तो वो कंट्रैक्ट वाला जो पीरियड है वो आपकी रेगुलर सर्विस में शुमार नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी सीनियरिटी और पेंशन में बहुत बड़ा नुकसान होता है। जबकि रेगुलर सर्विस में ये पीरियड शुमार किया जाता है, जिससे पेंशन में भी फायदा होता है और सीनियरिटी में भी फायदा उठाया जाता है। कंट्रैक्ट पीरियड के अंदर हासिल करदा जो इंक्रीमेंट्स हैं उनको पर्सनल लॉस की शक्ल दे दी जाती है और साथ ही उसे फ्रीज कर दिया जाता है, यानी आपको फ्रोजन हालत में वो पर्सनल लॉस दिया जाता है। लेकिन जब आप किसी कैडर को चेंज करते हैं तो वो पर्सनल लॉस भी आपसे छीन लिया जाता है, हालांकि ये सरासर जुल्म है। जब तक पे प्रोटेक्शन का फैसला नहीं हो जाता पर्सनल लॉस आपका हक है, लेकिन रेगुलर पीरियड के अंदर ये मामला नहीं होता। अगरचे एक फायदा नजर आता है कि कंट्रैक्ट पीरियड के अंदर तनख्वाह ज्यादा मिलती है क्योंकि साथ SSB दे दिया जाता है, पेंशन नहीं मिलती उसकी एवज SSB दे दिया जाता है, लेकिन रेगुलर पीरियड की तनख्वाह जो है कंट्रैक्ट के मुकाबले में थोड़ा सा कम होती है। इस सिलसिले में 8 फरवरी 2012 को एक लेटर भी शेयर हुआ जिसमें यह हदायत की समरी पेश करने की हदायत की गई, जिसका मैंने तर्जुमा भी साथ शेयर किया और अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पे प्रोटेक्शन वाला मामला हल कर दिया जाएगा।
इसी पे प्रोटेक्शन को सामने रखते हुए अगर ये मामला हल होता है तो मैंने कुछ चार्ट्स बनाए हैं कुछ एम्प्लॉयज को सैंपल बनाकर। हर एम्प्लॉय का चार्ट उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बनाना मुश्किल है क्योंकि जितने एम्प्लॉयज उतने चार्ट। तो मैंने उसमें से कुछ चीदा डेट्स लेकर उन डेट्स को सामने रखते हुए उनके पे प्रोटेक्शन और विदाउट पे प्रोटेक्शन जो है चार्ट्स क्रिएट किए हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय है सितंबर 2004 के अंदर 14वें स्केल में भर्ती हुआ, तो उसकी पे का हम जायज़ा लेते हैं। अगर उसे पे प्रोटेक्शन मिलती है तो उसकी जो है बेसिक 26,880 और तमाम अलाउंसेस डालकर उसकी टोटल पे जो है 46,215 रुपये होती है। लेकिन अगर वो अपनी पे प्रोटेक्शन के बगैर पे लेता है तो उसकी पे जो है वो 42,190 रुपये है, यानी 4,025 रुपये माहाना उसे लॉस हो रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर उसे पे प्रोटेक्शन मिल जाए तो 4,025 रुपये उसकी माहाना पे के अंदर इजाफा हो जाएगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर ताहाल उसे इसका एरियर भी मिलेगा। ये चार्ट मैंने 1/12/21 तक अपडेट, दिसंबर 2021 की इंक्रीमेंट इसमें शामिल है। इसी तरह 15 स्केल के एम्प्लॉयज को नमूना बनाते हुए, चंद एम्प्लॉयज का नमूना बनाते हुए मैंने ये एक चार्ट 15 स्केल एम्प्लॉयज के लिए तैयार किया है ताकि वो अपना डिफरेंस देख कर ये जान सके कि पे प्रोटेक्शन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 2004 के एम्प्लॉयज को हम देखें, अगर हम 15 स्केल के एम्प्लॉय देखें जो 2004 में भर्ती हुआ तो उसकी पे का हम जायज़ा लेते हैं। 61,494 रुपये होगी पे अगर उसे पे प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन अगर बगैर पे प्रोटेक्शन के वो लेता रहेगा तो 53,696 रुपये लेता रहेगा और उसका डिफरेंस 7,799 रुपये है। इसी तरह तमाम एम्प्लॉयज़ अपनी डेट्स यहाँ से देखकर अपना इजाफा देख सकते हैं कि वो इस वक्त मौजूदा पे कितनी ले रहा है और उसकी पे होनी कितनी चाहिए थी। कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो मैंने नहीं डाले, जैसा कि चार्ज अलाउंस हो गया, क्वालिफिकेशन अलाउंस हो गया, हील अलाउंस हो गया, सेल्स टीचिंग अलाउंस हो गया वगैरह वगैरह। ये तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए मुश्तरका नहीं है। जो इसके अलावा इजाफी एम्प्लॉयज़ के लिए अलाउंस है वो अपने अलाउंस इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह 16वें स्केल के एम्प्लॉयज़ के लिए भी मैंने एक चार्ट तैयार किया है जो दिसंबर 2021 तक अपडेटेड है, यानी उसके अंदर दिसंबर 21 की इंक्रीमेंट शामिल है। अगर हम इसमें किसी एम्प्लॉयज़ का जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो उसकी पे जो है 90,000 होनी चाहिए थी जो कि 72,000 ले रहा है और 18,000 उसका पर मंथ नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों ये चंद सैंपल्स थे जो मैंने आपके सामने पेश किए, इंतहाई माजरत के साथ कि हर एम्प्लॉयज़ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग को देखते हुए मैं चार्ट नहीं बना सकता क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की डेट मुख्तलिफ हैं। डेट के डिफरेंस की वजह से हर एक की पे अलग अलग बनेगी। ये तो सिर्फ मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको नमूने के तौर पर पेश किए कि आपको इसके नफ़े और नुकसान का पता चल सके। यही नहीं, अगर आपको पे प्रोटेक्शन मिलती है तो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस के अंदर इसके बिल बनाना भी सीखेंगे कि इसका एरिड बिल कितना बनेगा, कैसे बनाया जाएगा और कितना बनेगा और उसे कैसे क्लेम करवाना है। अगर आप नमूने के ये चार्ट्स PDF में या अच्छी इमेज क्वालिटी के अंदर हासिल करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे, टॉप पे वो लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे वेबसाइट के उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर ये चार्ट्स मौजूद हैं। इस तरह मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे और मैंने ऊपर हेडिंग दी हुई है पे प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ और नीचे मैंने अपने कॉन्टैक्ट और इमेजेस डाली हैं, लेकिन ये इमेजेस जो है वो लो क्वालिटी की हैं। आप अच्छी क्वालिटी में और PDF में हासिल करना चाहते हैं तो आप सबसे आखिर में नीचे जाएं और यहाँ पर मैं आपको एक बताता चलूँ कि मैंने ये एक लिंक दिया हुआ है और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ पे प्रोटेक्शन। पे प्रोटेक्शन के इस वक्त जो सूरत हाल क्या है तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप इसका मुताला कर सकते हैं। बैक पे क्लिक करेंगे तो वापस उसी पेज पे आ जाएंगे और आप सबसे आखिर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक्स मिल जाएंगे। उन दो डाउनलोड लिंक, इनमें से किसी एक पर आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड वाले पेज पे आप चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने गूगल ड्राइव के और मीडिया फायर के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप मुकम्मल डाटा, इमेजेस और PDF के साथ चाहते हैं तो फोल्डर या WinRAR में डाउनलोड करें, गूगल ड्राइव में कर लें या मीडिया फायर में कर लें। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ PDF चाहते हैं तो ऊपर वाली लिंक को आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज को ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप जो है इस डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो आप इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये मीडिया फायर के अंदर ओपन होगा और यहाँ पर क्लिक करने से आप इस चार्ट को डाउनलोड कर सकेंगे आसानी के साथ। तो दोस्तों ये थी पे प्रोटेक्शन के मतलब मालूमात जितनी मुझे मालूम था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर पे प्रोटेक्शन के मतलब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई नोटिफिकेशन या अदलिया का कोई फैसला आप मेरे साथ शेयर करना चाहें ताकि मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के ज़रिए,
तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 030640622665 पर आप मैसेज कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। ऐसी ही मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ टच रहिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।